और आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेशपुरी। देश में कोरोना महामारी चल रहा है और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट जो हैं 3 लोगों को, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा इससे सतर्क रहने की सलाह दे रहा है और उन्हें ये हमेशा गुजारिश किया जा रहा है घर में रहें। हमारे साथ हैं मोतिहारी के मशहूर डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार। इनसे हम जानेंगे कि बच्चों के लिए बीमारी जो है कितना सीरियस है और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और पहला मेरा प्रश्न है, बच्चों के लिए बीमारी जो है कितनी खतरनाक है और कैसे इससे इनका बचाव करना चाहिए घर वालों को? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए कि इस पर हम कुछ अपना विचार रखें। देखिए, जैसे ये कोविड-2 इन्फेक्शन जैसे बड़े लोगों में होता है, बच्चों में भी होता है। फ़र्क इतना ही है कि बच्चे में इन्फेक्शन का रेट कम है और सियानों में ज़्यादा है। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि बच्चों में इन्फेक्शन लगता है लेकिन ज़्यादातर बच्चे उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। वजह ये होता है कि उनका रोग से लड़ने का जो क्षमता है, रोग निवारक क्षमता, वो बच्चों में ज़्यादा होती है। इसीलिए उनमें कोई लक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कोविड पॉजिटिव वो भी निकल जाएँ काफ़ी सारे। तब वो उनको तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन चूँकि उनमें संक्रमण हो गया है और वायरस कोविड-19 उनमें है, तो दूसरों के लिए वो थोड़ा सा खतरा बन जाते हैं। खतरा इस सेंस में कि वो दूसरे को अपना इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो उनसे दूसरा कोई इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मान लीजिए घर में कोई गर्भवती महिला है या कोई पहले से डायबिटिक, कोई उनके घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर के हैं, कोई किडनी के बीमारी से संबंधित हैं, तो इन लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए। बच्चों को तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बचाव के लिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी रखना है, तो दूरी बना के रखें, 2 गज का या मोटा मोटी 1 मीटर का तो जरूर रखना है। और हाथ की सफाई बराबर, जब मौका मिले हाथ साफ करिए, कहीं कुछ छू भी दिए हाथ सफाई कर, हाथ का साफ करना है। कैसे ये जो कोविड-19 वायरस है, ये सरफेस पर भी बहुत देर तक ज़िंदा रहता है, खास करके प्लास्टिक का सरफेस पे और स्टील वाला सरफेस पे, तो उस पर ज़्यादा देर तक ये ज़िंदा रहता है। और ड्रॉपलेट अगर आ गया, हवा में आ गया, जैसे आप खांस दिए, छींक दिए, तो वो भी उसमें भी आपका 2 घंटा तक रह जाता है। और प्लास्टिक सरफेस पे, प्लास्टिक का सतह पे और स्टील का सतह पे, उसमें तो 7 घंटा 8 घंटा तक रहता है। तांबे के सतह पर कम रहता है। तांबे का पता नहीं क्या खूबी है ये। हाँ, आजकल तांबे के गिलास में इसी लोग पानी उन्हें भी लोग पीने लगे हैं, तो तांबे के सतह पर ये कम देर तक जिंदा रहता है। तो इसलिए सफाई जरूर, पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चे को भी मास्क पहनना है घर में, और जो सियाने हैं उनको भी मास्क पहनना है, और घर को सैनिटाइज करिए। तीसरा चीज़ ये है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है, मिलता है बाज़ार में, वो सब से कम सप्ताह में भी एक बार रोज़ कर दें तो अच्छा है, नहीं तो हफ्ता में एक भी बार कर देना है। और बुजुर्ग लोग कम से कम निकलें और बच्चे को भी कम निकालें, यही है। तो बच्चा चूँकि सेफ जोन में है, लेकिन संक्रमण दूसरे को दे सकता है, तो इसलिए ये एहतियात बरतना जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, लॉकडाउन चल रहा है अभी और ये कोरोना का जो कारण है, इसके कारण भी गार्जियन अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके आना नहीं चाहते हैं, और बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो सीजनल होता है, एक टाइप का इन जनरल देखा जाता है। तो अभी इस मौसम में, बरसात का मौसम में, किस तरह बच्चों को केयर करना चाहिए ताकि उनको, अगर सीजनल वायरल भी होता है तो उससे कैसे निपटा जा सके, घर में ही बचाव कैसे किया जा सके? अब घर में बचाव का जरिया ये है कि बच्चे का पोषण पर ध्यान दे। देखिए, कुपोषित बच्चों में, जिनमें पोषण की कमी है, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन, सर्दी खांसी हो, बुखार हो, ये तो ज़्यादा होता है ना। तो पोषण अच्छा रखें, आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फल, ताज़ी सब्जियां, ये सब प्रचुर मात्रा में लें। अगर ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो थोड़ा अखरोट हुआ, बादाम हुआ, तो ये सब लेते हैं तो उनका पोषण अच्छा रहने से ये इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। दूसरा, घर में अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है, तो जैसे हमने पहले बताया कि बच्चे को अलग रखना है ताकि उनको संक्रमण न लगे। और टीके समय पर लगने चाहिए ज़रूर, तो टीका लगा देने से भी बहुत बीमारी का बचाव हो जाएगा। जैसे कि अभी सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा से भी होता है, तो इन्फ्लुएंजा का टीका हुआ, BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस का, तो ये सारे टीके समय पर लगने चाहिए। और ये संक्रमण काल में भी, लॉकडाउन में भी, टीके को छोड़ना नहीं है, टीका लगाने के लिए ज़रूर आना है। बहुत लोग टीका छोड़ते हैं, कहाँ टीका लगाने जाएँ, छोड़, तो टीका को मिस नहीं करना है, ये हुआ। और मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी होती है तो घरेलू उपचार करें। घरेलू उपचार में है कि सुसुम पानी, जरा गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, बच्चे को पीने के लिए दें। स्टीम इन्हेलेशन, प्लेन स्टीम,
पानी खौला दीजिए, भाप निकलने लगे, और बच्चा को ढक दीजिए, बर्तन को ढक के बच्चा भाप लेगा, तो ये सबसे काफ़ी राहत मिल जाएगी। तो यही सब सरल उपाय है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ का दूध पर 6 महीना तक निश्चित रूप से रखना है। अगर बच्चा माँ का दूध पर 6 महीना रह जाता है तो उसका इम्यूनिटी लेवल, रोग निरोधक क्षमता काफ़ी रहती है, और इस तरह का सीजनल सर्दी खांसी से उसका बचाव भी होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा ज़रूरी है ताकि बच्चा घर में सुरक्षित रहे, ठीक ना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार जो भी एडवाइजरी जारी की है उसे पालन करना है, और टीके समय से लगवाना है। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, और किसी भी पोषक आहार देना है, और किसी को भी घर में सर्दी खांसी का लक्षण हो तो वो होम आइसोलेट हो जाए, बच्चों से दूरी बना के रखे। तो ये सब करके आप जो हैं कोरोना से अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं, और ऐसे समय में बच्चों को जो है अच्छे से रख भी सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जानकारी को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।